Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I am going to discuss 70 daily use English sentences. You are requested to watch the video till the end. मैं पूरी तरह तुमसे सहमत हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी I totally मतलब पूरी तरह agree with you. I totally agree with you. पैसा लोगों को बदल देता है. Money changes पीपल, यहाँ पर एस है चेंज में. मनी चेंजेस पीपल. कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता है. वेन एवर यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव लॉस्ट अ ट्रस्ट, सो यू कैन से नो बडी बिलीव्स मी. नो बडी बिलीव्स मी. वो हार रहा है. इफ़ यू आर सपोर्टिंग समबडी एंड ही इज़ लूजिंग, सो यू विल हैव टू पुश दैट गाय. ही इज़ लूजिंग. क्या तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो? कैन यू प्रूव मी रॉन्ग? कैन यू प्रूव मी रॉन्ग? आ गई मुसीबत. सो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे हेयर कम्स ट्रबल. हेयर कम्स ट्रबल. ट्रबल मतलब मुसीबत. आपको कुछ और करना चाहिए. यू शुड डू समथिंग एल्स. यू शुड डू समथिंग एल्स. अपना वादा याद रखो. रिमेंबर योर प्रॉमिस. रिमेंबर मतलब याद रखना. अपना वादा योर प्रॉमिस. वादे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस. सुरक्षा पहले आती है. सेफ्टी कम्स फर्स्ट. सेफ्टी सुरक्षा आती है. कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेफ्टी सिंगुलर इसलिए एस आया है. फर्स्ट मतलब पहले. ठीक है. लोग अजीब होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस यू कैन से पीपल आर वियर्ड. पीपल हमारा प्लूरल होता है. वी कांट टेक इट एज सिंगुलर. ओके, इसलिए आर का यूज़ हुआ है. वो अपने पापा से बिल्कुल अलग है. ही इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर. ही इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर. कभी कभार ये होता है. when something happens occasionally that means it happens rarely. बहुत कम. sometimes it happens. क्या तुम्हारे पास रूमाल है? whenever you want to wipe your hands with a handkerchief and you don't carry your handkerchief at the moment, so you ask somebody to give you. do you have a handkerchief? मेरे पास आराम करने का समय नहीं है. आई डोंट हैव टाइम टू रिलैक्स. आई डोंट हैव टाइम टू रिलैक्स. मुझे तुम्हारी लत लग रही है. आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू यू. आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू यू. बात ये है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ. द थिंग इज़ दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. द थिंग इज़ दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. बात ये है कि उसे नौकरी मिल गई है. द थिंग इज़ दैट ही हैज़ गॉट अ जॉब. द थिंग इज़ दैट ही हैज़ गॉट अ जॉब. बात ये है कि मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ. द थिंग इज़ दैट आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस. द थिंग इज़ दैट आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस. हमेशा की तरह तुम लेट हो, तो इसकी इंग्लिश होगी एज़ यूजुअल यू आर लेट. एज़ यूजुअल मतलब हमेशा की तरह. यू आर लेट. उस समय मैं हमेशा की तरह बैठा हुआ था. एट दैट टाइम आई वॉज सिटिंग एज़ यूजुअल. At that time I was sitting as usual. हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो. Somebody has got to know about that. As usual you are telling a lie. As usual you are telling a lie. मैं जानता हूँ कि पैसा कमाना कितना कठिन है. I know how difficult it is to earn money. I know how difficult it is to earn money. मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी सीखना कितना कठिन है. आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लर्न इंग्लिश. आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लर्न इंग्लिश. मैं सीखने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूँ किस लिए? टू लर्न.
टू स्पीक, टू फाइट, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। मैं जानता हूँ उसे समझाना कितना कठिन है। आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सो हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस है मुझे कपड़े धोने हैं। सो वेन एवर यू हैव टू डू दैट वर्क, सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश। पबजी खेलना बंद कर दो। Quit playing PUBG. After quit, we always use verb with ing, and PUBG has been banned from India, so you cannot play it right now. Okay, next sentence. वरना मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा. Otherwise, I will break your phone. Otherwise, I will break मतलब तोड़ना तुम्हारा मोबाइल, your phone. मैं सब कुछ समझता हूँ. Whenever you are getting every point of somebody, so you can say I understand everything. I understand everything. It is present and definite tense. यही मैं कहना चाहता था. Whenever your mode of saying was exactly something like that and somebody is speaking, so you can say this is what I wanted to say. This is what I wanted to say. ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा. It will be better for you. It will be better for you to learn English, to fight for yourself. ज़्यादा भाव मत खाओ. Don't act so pricey. डोंट एक्ट सो मतलब बहुत, प्राइसी मतलब ज़्यादा भाव गाना. तुम्हारे हाथ में क्या है? वॉट इज़ इन योर हैंड. वॉट इज़ इन योर हैंड. सो वेन एवर समबडी इज होल्डिंग समथिंग इन हिज हैंड, सो यू कैन आस्क हिम लाइक दिस वे. मुझे कम मत समझो. डोंट अंडर एस्टिमेट मी. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. डोंट अंडर एस्टिमेट मी. आपको ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए. इफ़ यू कैन परफॉर्म एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, सो यू शुड टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी. तुमने ये कहाँ से खरीदा? वेयर डिड यू बाय इट. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वेयर डिड यू बाय इट. डिड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. तुम्हारी जेब में क्या है? व्हाट्स इन योर पॉकेट. What's is a contraction of what and is what's in your pocket. मेरा पर्स मेरी जेब में है. My wallet या फिर my purse is in my pocket. My wallet is in my pocket. इसे अपनी जेब में रख लो. Put it in your pocket. Put मतलब रखना. इसे in your pocket अपनी जेब में. मेरी जेब में पैसे नहीं हैं. I have no money in my pocket. I have no money in my pocket. अपनी पॉकेट मनी बर्बाद मत करो. बिकॉज यू विल गेट ओनली वंस इन द एंड ऑफ द मंथ. इफ़ यू विल वेस्ट योर पॉकेट मनी द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सो हाउ यू विल सर्वाइव. डोंट वेस्ट योर पॉकेट मनी. मुझे दिखाओ तुम्हारी जेब में क्या है. शो मी व्हाट्स इन योर पॉकेट. शो मी मतलब मुझे दिखाओ. व्हाट्स इन योर पॉकेट. मुझे इस गाने से नफ़रत है. आई हेट दिस सॉन्ग. वेन एवर यू हेट लिसनिंग टू एनी पर्टिकुलर सॉन्ग, सो यू कैन से आई हेट दिस सॉन्ग. चलो गाना गाते हैं. वेन एवर यू आर इन अ गुड मूड टू सिंग अ सॉन्ग, टू डू समथिंग अट्रैक्टिव और न्यू, सो यू कैन से लेट्स सिंग अ सॉन्ग. लेट्स सिंग अ सॉन्ग. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. ये मेरा मन पसंदीदार गाना है. इट्स माई फेवरेट सॉन्ग. It's is a contraction of it and is. It's my favorite song. मैं इस गाने को नहीं जानता हूँ. Whenever you have not listened to any song which somebody is asking you about, so you can say I don't know this song. I don't know this song. मैं चाहता हूँ तुम एक गाना गाओ. I want you to sing a song. I want you to sing a song. चलो इस गाने को फिर से सुनते हैं. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग अगेन. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग अगेन. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. वेन एवर यू आर टू एंग्री विद समबडी, सो यू कैन से आई वॉन्ट स्पेयर यू या फिर आई वॉन्ट लीव यू. यू कैन यूज एनी ऑफ द सेंटेंस इन योर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है. यू हैव डन वेरी बैड या फिर वेरी रॉन्ग टू मी. यू हैव डन वेरी बैड टू मी या फिर वेरी रॉन्ग टू मी. मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद है. आई डोंट रिमेंबर योर नेम. I don't remember
योर नेम मतलब तुम्हारा नाम। मुझे वो दिन नहीं याद है। आई डोंट रिमेंबर दैट डे। आई डोंट रिमेंबर दैट डे व्हेन यू गिव मी अ ट्रीट टू अ पिज़्ज़ा। मैं कठिन स्थिति में हूँ। सो वेन एवर यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सो यू कैन से इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू कैन से आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। मैं दूसरी दुनिया में था। तो जैसे आप अपने मतलब थॉट्स में खोए हुए थे, सो यू वांट टू से लाइक दैट आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड। आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड। वो पूरे समय दूसरी दुनिया में था, मतलब वो कुछ अपने ही थॉट्स में था। तो इसका मतलब ये है ही वॉज इन अनदर वर्ल्ड द होल टाइम। उसका ध्यान पाना बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट हर अटेंशन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मतलब बहुत कठिन है क्या करना, टू गेट हर अटेंशन, उसका ध्यान पाना। वो खुद की दुनिया में है, मतलब वो खुद ही सोच रहा है, खुद ही हर चीज़ मतलब अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो दिस सेंटेंस, ही इज़ इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। आई लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ माई ओन। आई लिव मैं रहता हूँ अपनी दुनिया में, इन अ वर्ल्ड ऑफ माई ओन। वो इस बारे में नहीं जानता था। ही डिडंट नो अबाउट इट। डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट। ही डिडंट नो अबाउट इट। मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूँ। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। when something is not new to you, so you are not surprised at the moment, so you can say I am not surprised at all. मैं ये तुम्हें दूंगा। I will give it to you. I will give it to you. It is future indefinite tense. मुझे उससे पूछना चाहिए। I should ask him. Should is a modal verb used as I should ask. Ask मतलब पूछना उससे, him. मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ। सो व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, सो ही कैन से आई एम एट योर डोर स्टेप राइट नाउ। आई एम एट योर डोर स्टेप राइट नाउ। तुम कहाँ हो, वो पूछ रहा है मैं तो भाई तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो। सो ही कैन आस्क वेयर आर यू। वेयर आर यू। मैंने अंग्रेजी सीखने का निर्णय किया। आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज़ आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने ना जाने का निर्णय किया। आई डिसाइडेड नॉट टू गो। आई डिसाइडेड नॉट टू गो। मैं ये नहीं खरीद सकता हूँ। आई कांट बाय दिस। कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। आई कांट बाय दिस मतलब ये, मैं ये ज़रूर ख़रीद लूँगा। आई विल डेफिनेटली बाय इट। आई विल डेफिनेटली बाय इट। उसे याद किया जाएगा। इफ़ somebody has performed very good in his living life, so he will be remembered. He will be remembered. तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए याद किया जाएगा। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर योर ऑनेस्टी। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर योर ऑनेस्टी। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को भी, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फील फ्री टू सब्सक्राइब and feel free to like this video, because one of the likes give me the motivation to upload more and more videos on my channel. And my views are also down, I don't know why, but still I am making videos for all of you. So just stay just keep supporting, keep showing the positive sides of yours, so that I should be motivated. I should keep myself motivated to upload videos. Okay, and share karo is video ko with your friends, whoever wants to learn English with these types of daily use English sentences. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, stay safe, stay home.